महाराज जी के सामने और पूरी तरीके से जवाब लेने की कोशिश जो है वो की जाएगी। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV नेटवर्क के महामंच पर। अमित आर्य सर से अनुरोध करेंगे कि स्वागत महाराज जी का किया जाए और इसी के साथ खासी तस्वीरें होती हैं। ये जब स्वागत किया जाता है अतिथियों का, परंपरा है ये, और इसी के साथ ये स्वागत की खासी तस्वीरें आपके समक्ष है, जो कि भव्यता से भरी हुई तस्वीरें हैं। और आप देख सकते हैं शॉल उठाकर अतिथिगण का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत आगे की जाएगी और उसके बाद ही यहाँ पर सवाल महाराज जी से पूछे जाएंगे। अब मेरे सहयोगी राजीव शर्मा से मैं चाहूंगी कि वो कमान संभाले मंच की और इसी के साथ सवालों की शुरुआत भी करें। ओवर टू यू राजीव जी। महाराज जी मेरे साथ हैं। पिंकी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने चर्चा के लिए मुझे यहाँ पर समय दिया। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, जंगम साधु भी यहाँ पर बैठे हैं, जिन्होंने भी कुछ देर पहले ईश्वर की भक्ति इतने बेहतर तरीके से सामने रखी। महाराज जी, शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी, महादेव जी, भारत और सनातन पर मैं आपसे बात करूंगा। और हम अक्सर भारत और सनातन पर बात करते वक्त थोड़ा सा बीच में एक रेखा नहीं खींच पाते या उसको अलग कर देते हैं, मिला देते हैं। भा यानी ज्ञान, रत माने उसमें लगा रहने वाला। तो भारत वो जगह है जहां पर लोग ज्ञान में रत रहते हैं। महाकुंभ में हम किस चीज में रत रहते हैं? क्यों ये निर्बाध रूप से सालों से चला आ रहा है? महाकुंभ अनादिकाल से है और अनादिकाल तक चलता भी रहेगा। भारत, जैसे कि आपने बताया, भा ज्ञान, रत माने रमण करना जी। जहां ज्ञान में रमण करते हैं वही भारत है। और भारत जैसा अद्वितीय देश विश्व में दूसरा नहीं, न कभी हो पाएगा, क्योंकि सनातन की जड़ यहां से है। यदि कुछ समय पूर्व जाएं तो ईरान, इराक, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान सभी देश भारत के अंदर थे। जहां से सूर्य निकलता था और जहां सूर्य अस्त होता था, पूरे पर भारत वर्ष का ही राज्य रहता था। आज महाकुंभ का जो चित्र लगा है, दुनिया में तरह तरह की चर्चा है, लेकिन शास्त्र में एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। विश्व में कहीं भी हम कुछ भी गलती हो जाए, पाप हो जाए, तो तीर्थ में आकर के धुलते हैं। और यहां पर जो हम पुण्य करते हैं वो हमारा 1,00,000 गुना सीधा सीधा पुण्य मिलता है। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए पिंडदान करके इससे बड़ा दूसरा मौका विश्व में दूसरा नहीं मिलेगा। कुंभ भी 144 साल के बाद आया है। इसमें पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे विश्व से हम अनुरोध करेंगे कि वो सभी पधारें, स्नान करके अपने जीवन को उच्चतोत्तर शिखर पर पहुंचाएं, उच्च से उच्च शिखर पर पहुंचे और अपने जीवन और अपने पूर्वजों का कल्याण करें। महाकुंभ एक ऐसा मौका है जहां पर जो पुराना इतिहास रहा है, यहां निमंत्रण नहीं दिया जाता। इस महाकुंभ की तारीख को या बृहस्पति की जो रोटेशन साइकिल है, 12 साल में बृहस्पति एक चक्कर लगाता है और जब 12 बार लगा लेता है तब 144 का महाकुंभ आता है। ये हम तो वर्षों पहले जानते थे। पश्चिम ने अभी 300-400 साल पहले बृहस्पति को, शनि को समझना शुरू किया। भारत का ये सनातन इतने वर्षों तक इतना समृद्ध रहा, आज क्या कमी आप देखते हैं? मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं जी। मैं इंजीनियर हूं पहले से। तो और किस विधा में है? डिसिप्लिन आपका क्या है? सिविल से हूं। सिविल सर जी जी। और जैसा कि आपने बताया, आज के वैज्ञानिकों ने खोजा है कि मंगल ग्रह कितनी दूरी पर है, बृहस्पति ग्रह कितनी दूरी पर है, अन्य ग्रह कितनी दूरी पर है। लेकिन हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है, आज जिसको नासा के वैज्ञानिक अरबों रुपए खर्च करके बता पा रहे हैं, हमारे गांव का एक छोटा सा ज्योतिषी, गांव का छोटा ज्योतिषी, वो ज्योतिष पंचांग देखकर बताता है कि सूर्य से चंद्रमा की दूरी इतनी है, पृथ्वी ग्रह का रंग
बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है, शनि ग्रह का रंग काला है, बुध ग्रह का रंग हरा है और चंद्रमा ग्रह का रंग सफेद है। ऐसे हनुमान ये हमारे चालीसा में वैज्ञानिक अनादिकाल से बता रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। ऐसे हनुमान चालीसा में तो बाबा तुलसीदास बिल्कुल, ने भी लिख दिया था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, 100% दूरी बता दी थी। आज वैज्ञानिक उसी को सिद्ध कर पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो जितने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या चीन के वैज्ञानिक हैं वो हमारे ही वेदों को खोज करके रिसर्च कर रहे हैं। दूसरे उनके पास कोई उपाय नहीं है, हमारे ही वेदों को रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च माने जो संसार में नई खोज नहीं होती है, रिसर्च माने होता है जो उपलब्ध है उसको दोबारा से देखना, दोबारा से जानना, इसका नाम रिसर्च होता है। हम चौक में पीएचडी का भी छात्र रहा हूं, तो मुझे पता है कि पीएचडी में कैसे हम लोग रिसर्च करते हैं। इसलिए जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में गांव का हमारा ज्योतिषी, गांव के हमारे विद्वान बताते हैं, आज नासा सब के वैज्ञानिक खोज में लग करके उसको रिसर्च कर पा रहे हैं। इसलिए सनातन धर्म का ये विश्व में डंका बजाएगा और महाकुंभ जैसा क्षेत्र और महाकुंभ जैसा माहौल और महाकुंभ जैसा संस्कार और संस्कृति का केंद्र विश्व में दूसरा नहीं हो सकता। आपने एक बात कही थी कि सब जगह निमंत्रण देते हैं, महाकुंभ का निमंत्रण नहीं देते हैं, तो मैं छोटी सी बात कहूँगा। हम शादियों में जाते हैं, निमंत्रण में जाते हैं, कार्यक्रम जाते हैं, सभी जगह के निमंत्रण आते हैं, लेकिन जब माँ भोजन बनाती है उसका निमंत्रण नहीं होता है। ये कुंभ हमारी माँ है, इसलिए यहाँ माँ के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं होता है। यहाँ सब अपने आप आएंगे, बच्चे हैं हमारे, सनातन संस्कृति पूरे विश्व के बच्चे हमारे, सभी लोग माँ के प्यार में, माँ के यहाँ माँ का दर्शन करने सभी लोग पधारेंगे, यही सबसे बड़ा निमंत्रण है। महानिर्वाणी अखाड़े से शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी इस वक्त हैं, लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि जब शास्त्र हमारे इतने उन्नत रहे हैं, उसमें इतना ज्ञान रहा है, तो भारत उस सनातन के साथ विश्व के आज के परिदृश्य में पीछे क्यों है? एक बात, और दूसरा ये कि अगर शास्त्र कमजोर होते हैं, क्या भगवा शस्त्र उठाने की बात कहता है? आपने एक बड़ी सुंदर बात कही। दुनिया में ये चर्चाएं हैं कि वेद तो अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है। चूंकि मैं षड दर्शनाचार्य भी हूं, 6 दर्शनों पर मेरा आचार्य है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि नतु प्रतिज्ञा मात्रेण, ये सिद्धांत है। बिना लक्षण प्रमाण के शास्त्र में कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती। हम केवल कहने मात्र से हमारे शास्त्र में नहीं मानते हैं। पहले एक पिता पुत्र जा रहे थे, पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटे, बोले पीपल के वृक्ष में भूत रहता है। बेटे ने पिताजी से पूछा, पिताजी आपने देखा है? कि नहीं मैंने नहीं देखा, हमारे पिताजी कहते थे। बोले उन्होंने देखा था? नहीं नहीं, उनका भी पिताजी कहते थे। वेद और शास्त्र में ये नहीं है, हमारे लक्षण चाहिए, प्रमाण चाहिए। बिना लक्षण प्रमाण के नहीं, दूसरे ने देखा और सुना वो नहीं। गाय हमारे सामने खड़ी होती है और गाय किसी को पूछे गाय किसे कहती, तो क्या कहेंगे? लक्षण वो होता है जो दूसरी जगह न जाए। मैं अगर इस जगह आपको रोकना चाहूं, क्या हमारे पूर्वज इतना समृद्ध और इतना दिमागदार नहीं थे कि उन्होंने ये जान लिया था तब कि पीपल का वृक्ष वो होता है जो दिन और रात दोनों वक्त ऑक्सीजन देता है, और समाज को ये ऑक्सीजन अगर लगातार मिलती रहे तो इसको काटा नहीं जाना चाहिए, लिहाजा इस पर भूत की एक संज्ञा डाल दो कि लोग इसके साथ कुछ गलत ना करें। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, आज जिनको हम वैज्ञानिक कहते हैं, कुछ समय पूर्व इन्हीं वैज्ञानिकों का दूसरा नाम कहते थे ऋषि। ऋषयो मंत्र दृष्टार, मंत्र सृष्टा नहीं है, मंत्र हमारे अनादि से है। मंत्र कोई बना नहीं सकता, मंत्र बने हुए नहीं होते। सृष्टा, सृष्टा है, ये दृष्टा है। इसलिए मंत्रों की शक्ति को समझना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, वो केवल ऋषि समझ सकते हैं। और उन्होंने हमारे सामने वो मंत्र रखे। मंत्रों की शक्ति कितनी है, ये बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसको समझने के लिए चाहिए, केवल इतना ही अंतर है बस। आपने कितने महाकुंभ अब तक उसमें आपने हिस्सा लिया है? मैंने 89 इलाहाबाद कुंभ की ही मेरी दीक्षा है, उसके बाद जितने कुंभ हुए मैंने सारे कुंभ किए हैं। और क्या आपने इन कुंभ में दैवीय अनुभव किए, और अगर किए तो हमारे दर्शकों के साथ उसका सत्य साझा कीजिए। देवीय शक्तियां यहां आती हैं, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं। क्या इस रूप में भी इस वक्त भी बैठी है? इस वक्त भी यहां पर बैठी हुई है, दृश्य और अदृश्य दोनों रूप में। मैंने 500 1,000 वर्ष के संतों के दर्शन किए, मैंने अपनी आंखों से किए। नीलकंठ महादेव ऋषिकेश में है, वहां मैं काफी रहा हूं। आगे झिलमिल गुफाएं हैं, आगे संत बहुत रहते हुए। मेरा बद्रीनाथ में आश्रम, मैं बद्रीनाथ में रहा हूं,
सामने चरण पादुका और जो माणा नरनारायण गांव के पर्वत पास। हैं, आज भी 10-10 हजार वर्ष के संत वहां उपलब्ध हैं। हर कोई क्यों लेकिन नहीं? वो सबको दर्शन नहीं देंगे। आप चाहेंगे उनका दर्शन करने, वो संभव नहीं है। वो चाहेंगे दर्शन किसको देना है वो अपने आप देंगे। आपकी इच्छा से नहीं होगा, वो उनकी इच्छा से होगा। आज भी उपलब्ध हैं। इस महाकुंभ के ये आयोजन में आधुनिकता समय के साथ आती है, हावी भी होती है। क्या उस आधुनिकता के बीच में वो चमत्कार, वो आभा जो महाकुंभ के उन रूपों से जुड़ी हुई है जिसको देखकर वो गांव का कोई भी शख्स खिंचा चला आता है, उसको ये नहीं कहना पड़ता कि रास्ता किधर है, वो पोटली मांगता है, यहाँ ये सोचता भी नहीं कि उसे जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस ठंड में वो यहाँ पहुंच जाता है। वो क्या है यहाँ पर, मैं क्यों नहीं महसूस कर पा रहा, दूसरे क्यों नहीं महसूस कर पा रहे? गांव के जो लोग होते हैं वो हृदय से श्रद्धावान होते हैं। हम लोग और आप जो लोग हैं वो पढ़े हुए श्रद्धावान हैं। हम बहुत जल्दी श्रद्धा नहीं कर पाते हैं, उसमें तर्क ढूंढते हैं। मैं कई बार कहा करता हूं, एक छोटा बच्चा होता है, उसको जितनी जल्दी आप भक्ति में प्रवेश करा पाएंगे उतनी जल्दी 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को भक्ति में प्रवेश नहीं करा सकते, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध है, निर्मल है। आप जो कहेंगे वो तुरंत मान लेगा। लेकिन 60 वर्ष का व्यक्ति तर्कपूर्ण होता है, वो बिना तर्क के नहीं मानेगा। तर्क आप देंगे तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। इसलिए वेद बिना तर्क और बिना लक्षण के नहीं चलते। तर्क चाहिए, लेकिन जितनी जल्दी बच्चा श्रद्धावान होगा उतनी जल्दी हमारा आप नहीं हो पाते। इसलिए वो बिल्कुल श्रद्धावान है, हृदय शुद्ध है, मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, पवित्र है, संस्कार शुद्ध है, वो खींचे चले जाते हैं। अच्छा शिव स्वरूपानंद जी, मुझसे किसी ने कहा था और उन्होंने ये बात मुझे समझाई भी कि सनातन ऐसा धर्म है जिसके कम से कम 2 देव आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक अभी भी आप चाहें पंडाल के बाहर निकलें और आसमान में सर उठाएं, सूर्य भगवान आपको तुरंत दिखेंगे, और चंद्र देव थोड़ी देर बाद आपको दिखाई पड़ जाएंगे। महसूस करें तो वरुण भी आपको महसूस हो जाएंगे। ये ऐसा सनातन है। हम इस सनातन में और क्या ऐसा करें महाकुंभ में आकर जो इसकी श्रेष्ठता को और आगे बढ़ाए? लोगों ने अब तक क्यों नहीं किया ऐसा उपाय? अनादिकाल से हमारे सनातन धर्मी जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए और आज भी अथक प्रयास कर रहे हैं। यदि सनातन धर्म जीवित है तो हमारे अखाड़ों की वजह से, हमारे शंकराचार्य की वजह से, हमारे ये सभी तपस्वी महापुरुष बैठे हैं, इन सब की वजह से। आज भी मेरा मानना है लाखों लोग आते हैं, यहाँ से आप चले जाइए, हजारों संत कुटियाओं में बैठे हैं रोड के किनारे। कोई धुने पर बैठा है, कोई हाथ ऊपर करके तप कर रहा है, कोई खड़े होकर तप कर रहा है। उनकी शक्ति उन सबको खींच के लाती है। सभी महापुरुषों का, सभी सनातन धर्मावलंबियों का मानना है विश्व में यदि हिमालय में भी आज भी अदृश्य संत रहते हैं, वो शक्ति के रूप में कुंभ में विराजमान रहते हैं और उनका प्रभाव है कि वो सबको खींचते हैं। और यहां आने के बाद हम लोग, वही अभी मैंने जो श्लोक कहा था, कितना ही बड़े से बड़ा पाप हो जाए, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यवाक्, ऐसे ही कितना ही जीवन में पाप हुआ हो, जीवन में कितना ही कष्ट हुआ हो, जीवन में कितना ही अनर्गल कुछ कर्म हो गए हो, यदि यहां स्नान कर लेंगे सारे के सारे कई जन्मों के पाप धुल करके आप नवीन बच्चा की तरह अपने जीवन को शुरुआत करेंगे। 2014 में बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं यहाँ आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। बिल्कुल सही। तो जो लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वो आए हैं या महाकुंभ और इन दैवीय शक्तियों ने उन्हें बुलाया है? हम लोग कई बार कहा करते हैं, जैसे हम साधु बनते हैं तो साधु व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बन सकता है, साधु अपनी कर्म से भी नहीं बन सकता है। साधु केवल और केवल पूर्व जन्मों के तप से बनता है। भगवान नहीं तो एक संत 20 साल में, 18 साल में, 14 साल में संत हमारे बैठे होते हैं। ये किस के कारण खिंच करके आए हैं? किसी ने सिखाया, किसी ने बताया? पूर्व जन्मों का तप है इनका। जन्म जन्मांतर भवित, जन्म जन्म की इनकी तपस्या होती है। जैसे ध्रुव जी महाराज का दृष्टांत भागवत में आता है, उनके शरीर छूटता था तो समुद्र में उनकी हड्डियों को डाला जाता था, प्रसिद्ध दृष्टांत है। जब ऋषि मुनि लोग गए तो उन्होंने देखा ये पहाड़ कैसा है, तब नाविक ने बताया ये पहाड़ नहीं है, ध्रुव जी महाराज के शरीर छूटता है, हड्डियों को डालने डालती है पहाड़ बन गए।
करोड़ों जन्मों की साधना के बाद आज 6 महीने में भगवान का दर्शन हुआ है। इसी तरह इन महापुरुषों की जो तपस्या होती है ये इसी जन्म की नहीं है, ये सीखने से नहीं है, किसी के समझाने से साधु नहीं बनते, ये जन्म जन्म की तपस्या होती है। बहुनाम जन्मना बनते, वो तपस्या खींच के लाती है और इनके कारण ये तीर्थ स्थल पवित्र बनते हैं और दुनिया उसमें आकर के गोता लगाती है और अपने जीवन का कल्याण करती है। क्या गृहस्थ रहते हुए सन्यास या साधु बना जा सकता है? साधु भेष का नाम नहीं है, साधु कपड़े का नाम नहीं है, सिर मुड़ाने का नाम नहीं है, तिलक लगाने का नाम नहीं है। साधुता जीवन में अंदर से आती है। जो अंदर से साधु बन जाएगा वो साधु बन जाएगा। कपड़ा हमारी पहचान है, इसमें कोई संशय नहीं, पहचान है हमारी। बैठे दूर से आप कह सकते सन्यासी है, तिलक लगा रहे हैं दूर से कह सकते दशनामी है, सिर पे जटा जूट हमारे या तो पूरा हटाइए या पूरा लगाइए, सब जानते सन्यास, ये हमारी बाहरी पहचान है। लेकिन असली सन्यास तब होता है जो अंदर से निकलता है। मैं किसी गृहस्थ को सन्यासी कह सकता हूं यदि वो वेद धर्म के अनुकूल चलते हैं तो सन्यासी कहा जा सकता है। और इसमें दायरे क्या है? सम्यक प्रकार न्यास त्याग इति सन्यास, ये भी होता है। और इसमें दायरे क्या है? अगर कोई गृहस्थ है अपनी पत्नी के साथ रहता है तो इसमें दायरे क्या है कि उसे सन्यासी कहा जाए, भारत के सनातन से जोड़कर देखा जाए? सन्यास इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं बहुत कठिन, ये असंभव है, संसार में बहुत मुश्किल है। हमारे गुरुजी उदाहरण दिया करते हैं, ये महापुरुष बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, कई लोग ये बात कहते हैं गुरुजी हम तो घर में रहकर के ही सन्यासी हैं। बोले हम अपने घर में रहते हैं, एक पत्नी व्रती हैं, या हम 6-6 महीने पत्नी के साथ नहीं रहते हैं, सन्यासी है, घर में भजन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारे गुरुजी एक बढ़िया उदाहरण दिया करते हैं, है तो कड़क जवाब। बोले घर में तुम रहते हो, तुम्हारे बेटे की डेथ हो जाए तुम्हारा रोना होगा कि नहीं? यदि रोना होता है तो तुम गृहस्थ हो, और बेटे के मरने पर रोना नहीं हो तो तुम घर में रहते हुए सन्यासी। इतनी हिम्मत हो, इतना तपस्या हो, तब तुम घर में रहते हुए सन्यासी हो। बेटे के मरने पर आंख से आंसू ना निकले, पर चित्त वृत्तियों के अंतर ना आए, तो तुम घर में रहते हुए सन्यासी। लेकिन क्या यह संभव है? जितना कठिन वो है उससे कठिन ये सन्यास लेना है। जीवन की तपस्या ऐसे नहीं बैठे, आग में झुकते हैं। भगवा पर बहुत सवाल उठाए गए पिछले कुछ दिनों में लेकर, क्या शास्त्र, शस्त्र और सत्ता, ये तीनों एक भगवा संभाल सकता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर राजनीतिक दायरों में बहुत बातें हुई हैं। क्या उन्होंने जो किया है भगवा ये करता आ रहा है हमारे देश में सालों से, सदियों से? सनातन की असली रक्षा तो भगवाधारी ही कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ का उदाहरण है, महापुरुषों को पता होगा, सन 1664 में युद्ध हुआ था मुसलमानों के साथ में, नागा ब्रिगेड खड़ी हुई थी और औरंगजेब को परास्त किया था। सन 1664 की बात है। मुसलमान वापस हुए, फिर उन्होंने तैयारी की, 1669 में फिर दोबारा आक्रमण हुआ काशी विश्वनाथ पर, तब नागा हमारे परास्त हुए हैं, तब मंदिर पर कब्जा हुआ है। हरिद्वार में कभी किसी का कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि ये सेना है हमारी, शंकराचार्य जी बनाई धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की सही रक्षा केवल और केवल सन्यासी ही कर, क्योंकि उसको लेना देना नहीं है। मठ मंदिर ठीक है बैठे हैं, लेकिन जब देश की जरूरत पड़ेगी, समाज की जरूरत पड़ेगी, धर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सब उसके लिए कुर्बान हो जाते हैं। इसलिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। हम आर्मी को भी ट्रेनिंग देते हैं, हथियार तो देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। हथियार हमारे यहाँ कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही सन्यासी के लक्षण है। शस्त्र नहीं है तो भी अधूरा है, और शास्त्र नहीं है तो भी अधूरा है। शस्त्र शास्त्र दोनों चाहिए, और वो केवल और केवल भगवाधारी कर सकते हैं। उसका विश्व का अद्वितीय उदाहरण हमारे योगी जी महाराज, अद्वितीय उदाहरण, विश्व में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है इस तरह। इसलिए सन्यासी ही, इसलिए कई लोग कहते हैं कि संत तो राजनीतिक है। हम लोग कहा करते हैं संत राजनीतिक नहीं है, राष्ट्र नीतिक। राष्ट्र की नीति के साथ हैं हम। राष्ट्र की नीति राष्ट्र के हित के लिए प्रयोग होगी तो हम उसके साथ हैं। यदि राजनीति राष्ट्र के हित के लिए प्रयोग नहीं होती है तो हमारा सन्यासी समाज लाल भगवा बस तो उसके साथ नहीं होता। एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे जी, अहिंसा परमो धर्मा, मैं यहीं पर रुकूं या आगे बढ़ूं और ये कहूं धर्म हिंसा तदैव च? ठीक है, महात्मा गांधी जी ने उस सूत्र को लिया, अच्छी बात है, लेकिन हम नपुंसक भी वहीं से बने, वहां से हम नपुंसक बन गए।
जब तक अहिंसा कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब तक दूसरा हिंसक होकर के हम पर आक्रमण न करे। हिंसक होकर आक्रमण करेगा तो सठे साठ्यम च समाचरित, समाचरित ये टिट फॉर सूत्र है टैट। शास्त्र का। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना, साधुता किसमें है? पिटने में, मरने में। अभी तक सब लोग मर ही रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर मर रहे हैं, अफगानिस्तान मर रहे हैं, पाकिस्तान मर रहे हैं, हिंदुस्तान मर रहे हैं, कश्मीर मर रहे हैं, बांग्लादेश मर रहे हैं, सब जगह मर ही तो रहे हैं ना। इसलिए अहिंसा परमो धर्मो, ठीक अच्छी बात है, उसका हमारे विरोधी शास्त्र नियम है, लेकिन धर्म हिंसा तथा विचो, यदि धर्म के ऊपर बात आती है, राष्ट्र के ऊपर बात आती है, राष्ट्र रक्षा की बात आती है, तो फिर शस्त्र उठाना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। भगवा श्रेष्ठ है। भगवा ही वो है जो सत्ता में भी संतुलन कायम रख सकता है, धर्म भी सिखा सकता है, शास्त्र भी संभाल सकता है, वक्त आए तो शस्त्र भी संभाल सकता है। महानिर्वाणी अखाड़े से शिव स्वरूपानंद सरस्वती जी, बहुत धन्यवाद इन आशीर्वचनों के लिए, इस ज्ञान के लिए। हमारे दर्शकों के लिए जो टीवी पर आपको देख रहे हैं और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सभी देशवासियों को मेरा विनम्र निवेदन है, महाकुंभ में पधारें। सभी की व्यवस्था है, खाने की भी है, पीने की भी है, रहने की भी है, और कुंभ में आकर के अपने जीवन का कल्याण करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी पधारने के लिए।